26 क्योंकि जिस रीति से पिता अपने पुत्र में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। दूसरे धर्म के लोग भी यह विश्वास करते हैं कि इस धरती के अंत के दिनों में ईसा मसीह ही न्याय करेंगे। वे भी विश्वास करते हैं। सिर्फ यह बाइबल का विश्वास नहीं है कि दुनिया के अंत में यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। सिर्फ मसीही लोगों के न्याय करने का ही अधिकार नहीं, दुनिया के सब लोगों का अधिकार, चाहे वह किसी जाति और वर्ग और भाषा के हो। फिर से पढ़िए यूहन्ना 5:27 पद। यह अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दुनिया के लिए दिया है, पूरे संसार के लिए दिया है, हर जाति धर्म मानव समाज के लिए दिया है। यह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं लिखा है, यूहन्ना 5:27 पद, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। प्रिय भाइयों बहनों, और बाइबल कहती है दानियल 7 और 6 पद में, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो वध किया हुआ मेमना देखा, प्रकाशित वाक्य में भी, और उसके 7 सिंग और 7 आंख थे। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा का पर्व है पेंटिकॉस्ट। ये है प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय। इस धरती पर प्रकाशित वाक्य कहता है कितने प्रकार की आत्माएं भेजी जाती हैं। आपने बाइबल आज तक पढ़ा है। और यहाँ पर देखिए इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आत्मा भेजता है, और यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है कि 7 प्रकार की आत्माएं, 7 काइंड्स ऑफ स्पिरिट, 7 प्रकार की आत्माएं कहाँ भेजी गई हैं? इस धरती पर भेजी गई हैं। क्या